नमस्कार मित्रों। साहित्य, कला, संगीत और चित्रकला, इन सभी क्षेत्रों में जब भी आपको कुछ सुनने का या कुछ आपस में सूचनाएं बांटने का अवसर मिले तो ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें ये होता है कि ऐसे विषयों को या ऐसी शख्सियतों को, ऐसे व्यक्तियों को अपने चर्चा में लाना सदा सुखद भी रहता है और नई ऊर्जा उससे मिलती रहती है। आज इसलिए मैं आपको याद करा रहा हूँ, लता ताई का उनकी पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें याद कर लेना चाहिए। और इसी संदर्भ में दो एक दिन पहले वाणी जयराम का भी निधन हुआ, उसको भी याद कर लेना चाहिए। लेकिन पहले लता जी के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि ज़्यादा बातें तो उनके बारे में कहने का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में और इसके बाहर भी सर्वाधिक सम्मान जिनको मिले और सर्वाधिक प्यार और सम्मान के अलावा एक श्रद्धा का पात्र भी ये बन गई। क्योंकि ये अंदाज़ा लगा लीजिए आप कि भारत रत्न तो इन्हें मिला ही, लेकिन उसके बावजूद भी जब इनका निधन हुआ तो उस वक्त स्वयं प्रधानमंत्री का विशेष रूप से वहाँ पर जाना, ये बड़ा एक सम्मानजनक था, सम्मान सूचक था कि पूरा राष्ट्र जैसे इस महान संगीत की देवी और गायन की देवी को नमन करने के लिए वहाँ पर एकत्र है। और सारी ज़िंदगी मित्रों चर्चा में बनी रही और श्रद्धा का केंद्र बनी रही। और सबसे बड़ी बात इनमें ये भी है कि पिता दीननाथ मंगेशकर, उनका भी संबंध संगीत से, और तीन बहनें और तीनों बहनें संगीत को, गायन के प्रति समर्पित, और चौथे भाई हृदयनाथ मंगेशकर, वो भी समर्पित संगीत और गायन के प्रति। तो एक प्रकार से पूरा का पूरा परिवेश इनका, पूरा का पूरा जो परिवार है, कुनबा सारा का सारा संगीत और गायन को समर्पित है। तो ये समर्पित रहा है और आज भी इनके बहाने से भारतीय संगीत और भारतीय गायन और उसके बाद फिल्म जगत के जो अमर गीत हैं उनका गायन सारा का सारा इस परिवार के नाम पर है। इसलिए इनको याद करना बहुत ज़रूरी होता है मित्रों। और आरंभिक ज़िंदगी इनकी भी अच्छी नहीं थी, और अच्छी ज़िंदगी का आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये उम्र 13 साल की थी और पैसों की परिवार को बहुत सख्त ज़रूरत उन दिनों में रहती थी। और यद्यपि लता ताई को, लता मंगेशकर को ये पसंद नहीं था कि अभिनय के जगत में उतरा जाए, लेकिन उनको ये भी करना पड़ा और हिंदी और मराठी फिल्मों में काम जो है वो भी करना पड़ा। और इसी प्रकार से उनकी कुछ फिल्में जो चर्चित भी रहीं, बड़ी माँ, जीवन यात्रा, छत्रपति शिवाजी, बहुत सारी फिल्में ऐसी आई जो चर्चा में भी रहीं। और एक फिल्म बड़ी माँ में तो लता ने शायद नूरजहाँ के साथ अभिनय किया था, नूरजहाँ के साथ, और उनकी छोटी बहन की भूमिका निभाई थी आशा भोंसले ने। तो ये एक प्रकार से पूरे परिवार की गाथा है मित्रों। लता के बहाने से हम पूरे परिवार को याद कर रहे हैं, पूरा परिवेश। और उसके बाद थोड़ा सा ये भी जिक्र बड़ा ज़रूरी है कि पिता दीनानाथ मंगेशकर वो एक शास्त्रीय संगीत के गायक थे, क्लासिकल संगीत। और लता ताई के नाम पर जो कीर्तिमान है उनका जिक्र भी कर लेते हैं कि 20 से अधिक भाषाएं और 30,000 से ज़्यादा गाने जो हैं, गीत जो हैं वो गा चुकी थी। और 1980 के बाद उन्होंने फिल्मों से थोड़ा सा हटकर ये प्रयास किया था कि केवल मंच पर अपनी ही प्रस्तुति जो है गायन की वो प्रस्तुति दें और उसी के बहाने से संगीत को एक नई ताजगी मिल सके। और सबसे बड़ी बात मित्रों, ये परंपरागत बात भी आप इसे कह सकते हैं, लेकिन एक मन का जो सम्मान है वो भी होता है कि कभी भी मंच पर आपने इनको जूते पहने हुए नहीं देखा होगा, कभी भी चप्पल पहने या जूते पहने कभी सवाल ही पैदा नहीं होता। हमेशा नंगे पांव स्टेज पर या स्टूडियो में जाना, ये एक इनकी परंपरा का, एक जीवन शैली का एक भाग था। और
एक और जो बात इसका उल्लेख करना बड़ा ज़रूरी है कि शायद ये एकमात्र ऐसी हमारे इसी परिवेश की गायिका रही जिनके जीवित रहते ही उनके नाम पर पुरस्कार दिए जाते थे। इन पुरस्कारों की राशि जो है वो स्वयं इनका परिवार ही देता था और उस राशि को एक पुरस्कार, लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए प्रयोग में लाया जाता था और जो पुरस्कार प्राप्त करता था वो अपने आप को बड़ा गर्व से भरा हुआ महसूस करता था कि लता मंगेशकर पुरस्कार, ये जो है एक बहुत बड़ी बात है। और वर्तमान प्रधानमंत्री जब विशेष रूप से रक्षाबंधन वाले दिन प्रयास करते थे कि राखी बंधवाई जाए इनके, जाकर लता जी से जाकर राखी बंधवाएं, तो वो अच्छा लगता था, वो सुखद लगता था। वो ये नहीं था कि प्रधानमंत्री का नाम जुड़ गया इसलिए इस बात को महत्व दिया जाए, लेकिन ये सुखद लगता था कि किसी भी देश का जो एग्जीक्यूटिव है देश की, उसका मुखिया स्वयं नमन करने के लिए उनके द्वार पर पहुंचता था। तो ये बहुत बड़ी बात थी। बाकी जो पुरस्कार हैं मित्रों, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, इसके बाद तो कुछ बचता नहीं है। और उसके अलावा बाकी सभी सरकारों ने भी सम्मानित किया। फ्रांस की सरकार ने अपना राष्ट्रीय सम्मान इनको दिया, दादा साहब फाल्के सम्मान। कोई भी सम्मान ऐसा नहीं है फिल्मों की दुनिया का या कला की, गायन की दुनिया का, जो इनके नाम से ना जुड़ा हुआ हो। ऐसा कोई भी सम्मान शेष नहीं बचता। और मित्रों, इसी क्रम में आज वाणी जयराम को भी याद करने का मन करता है, आपका भी करता होगा निश्चित रूप से, कि वाणी जयराम का, उन्हें सबसे बड़ी बात ये थी कि अभी उनको हाल ही में 26 जनवरी अभी बीती नहीं है, 15 दिन नहीं पूरे हुए गणतंत्र दिवस को, और इसी गणतंत्र दिवस को उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और सम्मान अभी जो उसको अभी उसका सम्मान का राष्ट्रपति भवन में अलंकरण समारोह अभी होना था, उससे पहले ही वाणी जयराम ने अंतिम सांस ले ली। और मित्रों, सबसे इनका लोकप्रिय गीत जिसके बहाने से इनके निधन पर भी लोगों ने याद किया, और वो था बोले रे पपीहरा। तो बोले रे पपीहरा जो है वो, इसके अलावा भी बाकी 19 भाषाओं में, ये परंपरा वही थी लता जी वाली, 19 भाषाओं में इन्होंने भी 10,000 से ज़्यादा गीत दिए। ये एक बहुत बड़ी बात होती है मित्रों। और कहा यह जाता था कि उच्चारण के मामले में जैसे शब्दों के साथ कभी भी लता जी ने भी खिलवाड़ नहीं किया, वाणी जयराम ने भी नहीं किया। सदा शब्द की पाकीज़गी को और उसकी अस्मिता को ज़िंदा रखा और उसके उच्चारण पर विशेष ध्यान दिया। तो ऐसे जो हैं, ये जो महान लोग हैं, ये हमारी संस्कृति का, हमारी धरोहर का एक हिस्सा बन जाते हैं और ये सदा जीवित रहते हैं। सबसे बड़ी बात ये, लता हमेशा रहेंगी हमारे बीच में, अपने गायन के माध्यम से भी और अपनी उपलब्धियों के माध्यम से भी। और यही स्थिति वाणी जयराम की है। तो वाणी जयराम की जहाँ बोले रे पपीहरा से उनको याद किया गया मीडिया में भी, उनके निधन पर वहाँ आज भी लोगों की ज़ुबान पर जो दूसरा उनका लोकप्रिय जो गीत है, हमको मन की शक्ति देना, ये गीत स्कूलों में, कॉलेजों में, शिक्षा संस्थानों में और सामान्य रूप से श्रद्धा भाव से आज भी उसी तरह गाने का प्रयास होता है जैसे वाणी जयराम ने इसे प्रस्तुत किया था। तो मित्रों, इन महान विभूतियों को याद करना हमारे लिए बेहद सुखद भी है, ऊर्जा देने वाला भी है। और कामना करिए कि हर राष्ट्र के पास, हर संस्कृति के पास ऐसी दिव्य विभूतियाँ सदा बनी रहें। धन्यवाद।